हाँ जी, +1 क्लास, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं। राइट डाउन, नेम ऑफ द टॉपिक इज यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशंस बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये समझने वाला भी है। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले बच्चों मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मैं आपसे एक बात करने जा रहा हूं, आप मुझे ये बताना कि मैं कहां गलत हूं। ठीक है, मैं आपको एक सिचुएशन देने जा रहा हूं, आप मुझे ये बताना कि मेरी क्या गलती है इस सिचुएशन में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो आज मॉर्निंग में आपके मदर ने आपको बोला कि बेटा ये ले पैसे और कर्ड ले आ मार्केट से जाके। तो आप मार्केट गए, आपने मार्केट वाले जो अंकल है, भैया, उनको बोला अंकल हमें कर्ड दे दो। अंकल ने आपको कर्ड दे दिया, आपने अंकल को पैसे दे दिए, बचे हुए पैसे अंकल ने आपको दे दिए। आप घर पे आ गए। जब आप घर पे आए तो आपके मदर चिल्ला पड़े कि ये क्या हो गया, ये कैसे कर दिया तुमने। तो कहां पे आपकी गलती है? इस पूरी कन्वर्सेशन में गलती क्या है? बोलो, क्या गलती करी आप लोगों ने? पैसे ज्यादा दे दिए, अच्छा, और नोट फटे हुए थे, और एक्सपायर्ड कार्ड ले आए आप, और देखो बेटा, जो आप मुझे गलतियां बता रहे हो ना, ये फिजिक्स के साथ रिलेटेड गलतियां नहीं है, ये तो नॉर्मल लाइफ की गलतियां हैं। मैं फिजिक्स यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने आपको जा रहा हूं। अच्छा चलो, आपके मदर ने आपको ये बताया था कितनी कर्ड लानी है? आपने अंकल को बताया था कि अंकल इतनी कर्ड दे दो हमें, तो आप 10 किलो कर्ड ले आए बेटा। अंकल ने आपको सारी कर्ड चिपका दी जितनी उनके पास पड़ी थी। यानी यूनिट्स क्यों जरूरी हैं? यूनिट्स क्यों जरूरी है? कितने किलो लेके आना है? पाइया लेके आना था, आधा किलो लेके आना था, कितना लेके आना था कर्ड? आपके मदर ने आपको नहीं बताया। यानी बच्चों, आपको यूनिट्स की क्यों जरूरत है? आपको यूनिट्स की इसलिए जरूरत है क्योंकि आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना चाहते हैं, इसलिए आपको यूनिट्स की जरूरत है। मानते हो बात? गलती क्या हो गई कि आप बहुत बड़ा ड्रम ले आए घर पे, मम्मी ने तो पाइया मंगाया था बिल्कुल छोटा सा, आप ज्यादा ले आए मतलब उसे। ठीक है, तो यूनिट्स की इसलिए हमें, तो यूनिट क्यों जरूरी होते हैं? यूनिट्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज वी वांट टू मेजर थिंग्स, हाउ मच अ थिंग इज, हाउ मच द कर्ड इज, हाउ आपका वेट कितना है, क्या है। तो ये सारी चीजों को मेजर करने के लिए आपको यूनिट्स की जरूरत है। इस दुनिया में यूनिट्स को पढ़ पता लग गया बेटा, यूनिट्स की क्या जरूरत है? इस दुनिया में दो तरह के यूनिट्स होते हैं बच्चों, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। कितने तरह के यूनिट्स होते हैं यहां पे? दो तरह के, फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले समझ लो। दो तरह के यूनिट्स हैं, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाए गए हैं। ये 7 है फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब ये है बेटा, इन इन फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनके अपने यूनिट्स हैं। दुनिया में बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स इनकी हेल्प से बनाए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो 7 फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं लिख रहा हूं, बाद में आप लिखेंगे। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लास्ट में
ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके पास, 7 हैं। इनके अपने यूनिट्स होते हैं। जैसे मास का अपना यूनिट होता है बेटा किलोग्राम, लेंथ का अपना यूनिट होता है मीटर, टाइम का अपना यूनिट होता है सेकेंड्स, टेम्परेचर का अपना यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, करंट का अपना यूनिट होता है एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा शायद पढ़ा हो आपने, मोल। इसका यूनिट क्या होता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का, मोल। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। ये यूनिट्स अपने यूनिट्स हैं, ठीक है। इन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को थ्री सिस्टम्स में तोड़ा गया है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। इनके जो यूनिट्स हैं, जो इन फंडामेंटल, उनको कितने सिस्टम्स में तोड़ा गया है? 3 सिस्टम्स में। कौन कौन से सिस्टम है? ये जो मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड एसआई सिस्टम। एक और सिस्टम होता है, उसका नाम है सीजीएस सिस्टम। एक और सिस्टम है, उसका नाम है एफपीएस सिस्टम। सीजीएस, एसआई को एमकेएस सिस्टम भी बोला जाता है बच्चों। एम फॉर मीटर्स, के फॉर किलोज, एस फॉर सेकेंड्स। इसको एसआई सिस्टम, एसआई मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। एसआई का क्या नाम है पूरा? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। वैसे याद रख लो, 10th में भी था ये। उसके बाद सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम्स, सेकेंड, यानी किलोग्राम की बजाय क्या आएगा यूनिट यहां पे? ग्राम। मीटर की बजाय क्या आएगा? सेंटीमीटर। सेकंड की बजाय क्या आएगा? सेकंड ही आएगा। डिग्री सेल्सियस, केल्विन, डिग्री सेल्सियस दोनों ही करी जाते हैं इसमें यूज हम लोग। एम्पियर की बजाय मिली एम्पियर ले लेते हैं, मिली मोल ले लेते हैं, गॉस, कैंडेला के बजाय गॉस ले लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, पर इतने याद रखो आप थोड़े बहुत। सिमिलरली एफपीएस सिस्टम, ये हम यूज कम करते हैं बेटा, +1 में कम ही यूज होता है। फुट, पाउंड, सेकेंड। क्या? फुट, पाउंड, सेकेंड। ये आपके लिए क्वेश्चन है, पता करके आना। 1 फुट कितने मीटर के इक्वल होता है? 1 पाउंड में कितने किलो होते हैं? आज घर से पता करके आना, ठीक है। ढूंढना, इसको गूगल करके आना, ये चीज, दोनों चीजें, ये मैं कल पूछूंगा आपसे। ओके, तो कितने तरह के सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है इन फिजिकल क्वांटिटीज को? 3 तरह के सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है। पहले सिस्टम का क्या नाम है? एमकेएस या एसआई। एसआई की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल पता क्यों कहते हैं? मैं आपको बताता हूं। इस पूरी संसार में, अब तो देखो ट्रेडिंग जो होती है वो पूरी दुनिया में होती है, ठीक है, सारी दुनिया है आपके सामने। मान ले मैं तेरे को ना 1 किलो गोल्ड दे देता हूं, ले भाई 1 किलो गोल्ड ले ले। 1 किलो गोल्ड अब 70 लाख के आसपास है, ठीक है। 70 लाख तूने मुझे दे दिए, मैंने तेरे को 1 किलो दे दिया। ये चली जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जाके बंदा इसको बोलता है कि जी हमारे तो 1 किलो नहीं है, ये हमारा तो ये आधा किलो है, मैं तो तुम्हें आधा किलो के पैसे दूंगा। तो तू लुट जाएगी बेटा, गड़बड़ हो जाएगी, पैसे खराब हो गए, है ना। तो दुनिया में, सारी दुनिया में एक जैसे यूनिट रहे। हमारे जो 1 किलो का वेट है, वो 1 किलो का वेट सारी दुनिया में 1 किलो का है। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स हैं ये सारे। 1 मीटर होता ना कपड़े का, 1 मीटर हमारे पे भी यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, पाकिस्तान में भी उतना ही है, अमेरिका में भी उतना, सारी दुनिया में 1 मीटर 1 मीटर ही है सब जगह। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान वाले कहेंगे नहीं हम तो 50 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, आपने कपड़ा आप लाए हो, हम तो इतना देंगे पैसा आपको। नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ आ गई बच्चों मेरी बात? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब पूरी दुनिया में ये माने जाते हैं इसी तरह से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके, तो फंडामेंटल यूनिट्स ये हैं। अब आता है कि सर ड्राइव्ड कौन कौन से हैं। देखो, अब ड्राइव्ड के बारे में बताता हूं। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं बच्चों जिनमें जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो इनकी हेल्प से उनके यूनिट्स बनते हैं। जैसे एरिया लेते हैं, एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में ली जाती है बेटा? मीटर्स में। ब्रेड्थ किस में ली जाती है? मीटर्स में। तो क्या बन जाएगा? एरिया के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर।
मीटर किससे लिया हमने, लेंथ से लिया ना यूनिट, दूसरे मीटर की यूनिट भी लेंथ से लिए, तो इसके ऐसे तो नहीं एरिया के यूनिट है AR, ऐसे तो नहीं है ना, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर है, मीटर से मांगे हुए हैं, मांग के यूज कर रहे हैं हम, इसीलिए उनसे ड्राइव्ड है ये। ओके, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड किसमें पढ़ते हैं हम, मीटर, डिस्टेंस किसमें, टाइम किसमें पढ़ते हैं, सेकंड, तो हम लिखते हैं मीटर पर सेकंड, या लिखते हैं मीटर सेकंड -1, मीटर सेकंड इनवर्स, क्या बोला जाता है इसको, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर पर सेकंड ऐसे बोलते हैं। तो ये भी यूनिट्स हमने इन एक मीटर से ले लिया यूनिट, एक टाइम से ले लिया, बात समझ आ रही है बेटा आपको। आगे चलते हैं, एरिया, स्पीड, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूब का वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसमें होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम किसमें होता है, मीटर क्यूब में, तो इसके डेंसिटी के यूनिट क्या आ जाएंगे, किलोग्राम, मीटर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मीटर -3 इनवर्स क्यूब, क्या बोला जाता है इसको, इनवर्स क्यूब, मीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी बोल देते हैं इसको, और किलोग्राम मीटर इनवर्स मीटर क्यूब भी बोला जाता है। ठीक है, डेंसिटी हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं आगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, स्पीड या वेलोसिटी अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब स्पीड के यूनिट क्या होते हैं, मीटर सेकंड -1, और साथ में किससे डिवाइड कर दोगे, सेकंड से, सेकंड ऊपर जाके फिर से -1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ms -2, -1 ऐसे ऊपर जाके s की -1, -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसके एक्सेलरेशन के यूनिट आ गए। फोर्स, फोर्स क्या होती है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के यूनिट क्या हो गए, किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट ms -2, तो ये फोर्स के यूनिट आ गए। अब फोर्स को तो न्यूटन में भी पढ़ा जाता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2 भी लिख देते हैं हम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इज न्यूटन अ फंडामेंटल यूनिट, नो, न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, सिर्फ यही साथ है, न्यूटन तो ड्राइव्ड यूनिट है, न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है, वैसे न्यूटन बोल देते हैं हम यूनिट्स इसके। ठीक है, ओके। फोर्स के बाद आ जाता है वर्क या एनर्जी, एक ही बात है वर्क और एनर्जी। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यूनिट अभी आपने किए, किलोग्राम मीटर सेकंड -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, एस इज नॉट सेकंड्स, इट इज डिस्प्लेसमेंट मीटर, डिस्प्लेसमेंट किसमें होती है, मीटर्स में होती है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बच्चों। ठीक है, इसको 1 जाउल भी बोला जाता है, 1 जाउल, वर्क जाउल में मेजर किया जाता है। तो आपने देखा जाउल इज आल्सो नॉट फंडामेंटल, जाउल भी ड्राइव्ड यूनिट है। तो इस तरह से हमने ड्राइव्ड यूनिट बनाए हैं, यानी आपको पता लग गया यूनिट्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अपने यूनिट्स हैं, इनके यूनिट्स हमने लिए नहीं कहीं से, इनके अपने यूनिट्स हैं, और इनको 3 सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है इन यूनिट्स को। पहला सिस्टम है MKS सिस्टम, दूसरा सिस्टम है CGS सिस्टम, और तीसरा सिस्टम क्या है, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड्स। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जिनको फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से बनाया जाता है, ड्राइव किया गया उधर की हेल्प से। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताई हैं, इनको नोट कर लो आराम से पूरा, फिर हम आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने यूनिट्स के बारे में कुछ कुछ ज्ञान ले लिया, आपको पता लग गया है कि ड्राइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स कौन से होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस का क्या मतलब है, क्या होती हैं डायमेंशंस, ये करने जा रहे हैं। बेटा इस दुनिया में जितने भी मास हैं,
जितने भी मास हैं, तेरा मास, मेरा मास, इसका मास, बाहर मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, उसकी डायमेंशन m होती है। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इस दुनिया में जितनी भी लेंथ्स हैं उसकी डायमेंशन l होती है। इस दुनिया में जितने भी टाइम्स हैं उसकी डायमेंशन t होती है बच्चे। ठीक है, अच्छे से टीन टीन हो रही है। ठीक है, इस दुनिया में अब एरिया की डायमेंशन ढूंढते हैं, जितने भी एरिया हैं। एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अच्छा, लेंथ बेसिकली होती तो लंबाई है ना, और ब्रेड्थ भी लंबाई होती है, तो L इंटू एल कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? L का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ एरिया क्या हो गया? L स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जो लंबाई है उसके डायमेंशन L होंगे, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी तो लंबाई है, उसके भी डायमेंशन L होंगे, और हाइट के डायमेंशन, हाइट भी लंबाई है, उसके भी डायमेंशन L होंगे। तो क्या बन जाएंगे डायमेंशंस? L का क्यूब। वॉल्यूम आ गया। अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बच्चे? मास अपॉन वॉल्यूम। मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? m, ऊपर m आ जाएंगे, और वॉल्यूम के डायमेंशंस क्या होते हैं? L क्यूब, तो नीचे L क्यूब आ जाएगा, तो हम लिख देंगे m L माइनस 3। डेंसिटी हो गया। अब बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस? लंबाई, डिस्टेंस लंबाई है, तो लंबाई के डायमेंशंस L है, तो डिस्टेंस के डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? L, और टाइम के डायमेंशंस क्या होंगे? T। तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड? LT माइनस 1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होती है बच्चे? स्पीड अपॉन टाइम। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड? LT माइनस 1। नीचे किससे डिवाइड कर देंगे? टाइम से, तो स्पीड के डायमेंशंस क्या आ जाएंगे? LT माइनस 2। ये t जब ऊपर जाएगा तो t माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएंगे हमारे पास? माइनस 2। फोर्स, फोर्स क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास के डायमेंशंस क्या है? m। एक्सेलरेशन के डायमेंशन क्या है? LT माइनस 2। तो m LT माइनस 2 आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, m1 L1 T माइनस 2, ऐसे बोल देते हैं। इसको पता क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं m0 L1 T माइनस 2। मतलब इन तीनों की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं जनरली। इसको कैसे लिख देते हैं? m0 L1 T माइनस 1। इसको कैसे लिखते हैं? m1 T0 L माइनस 3, ऐसे लिख देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इन तीनों की फॉर्म्स में लिखा जाता है जनरली क्वेश्चन। फोर्स आ गया। फोर्स के बाद क्या पढ़ेंगे हम? एनर्जी या वर्क। वर्क और एनर्जी एक ही बात होती है। तो वर्क के डायमेंशंस या एनर्जी के डायमेंशंस क्या है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के डायमेंशंस क्या है जी? m LT माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लेंथ, डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ होती है, तो L। तो क्या बन जाएंगे? m L स्क्वायर T माइनस 2। हाँ जी बताइए, सही समझ आया? अच्छा, अब मेरे को बताओ, सर्कल पढ़ा है सबने? सर्कल पढ़ा है? सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? डिफाइन अ सर्कल। राउंड शेप, ये ठीक है, डेफिनेशन होगी। सर्कल इज लोकस। लोकस होता है पाथ, रास्ता। सर्कल इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from a fixed point remains constant. The fixed point is called the center of the circle and the fixed distance is called the radius of the circle. सर्कल कहता है क्या होता है? सर्कल इज द लोकस। लोकस मतलब उन सभी पॉइंट्स का रास्ता होता है, कहता है whose distance from a fixed point remains constant.
द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से चली और बी तक चली गई, ये आर्क है, आर्क ए बी, मान लो इसकी लंबाई एल है, ये रेडियस है, ये एंगल है थीटा। 10th में इन तीनों में रिलेशन था, एल आर और थीटा में रिलेशन था आपस में कोई फॉर्मूला ऐसा जो आपको इसके बारे में बताए? क्या एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना, काम आएगा तुम्हें। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, एंगल क्या है थीटा, आर्क एल है और रेडियस क्या है इसका आर है। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अच्छा, ये लंबाई जो होती है, लंबाई, इसके डायमेंशंस क्या होते हैं? एल। और रेडियस क्या है? लंबाई है ना, रेडियस के डायमेंशन क्या है? एल। एल से एल कट गया तो m0 l0 t0। अगर आपको कोई पूछे कि एंगल के क्या होते हैं डायमेंशंस, एंगल इज डायमेंशनलेस। एंगल क्या होता है? डायमेंशनलेस। एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। समझ आ गया सबको बात? तो ये सारा नोट करो। बच्चों, हम एंगल पढ़ रहे थे, इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात साथ में लिंक्ड है, वो भी कर लेते हैं। जो एंगल होता है ना बच्चे, उनके जो यूनिट्स होते हैं एंगल के, उनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में डाल देते हैं। एंगल के यूनिट्स को, एंगल के दो तरह के यूनिट्स होते हैं, मतलब बेसिकली एंगल के दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एंगल 2 डायमेंशन में भी बनते हैं, एंगल 3 डायमेंशन में भी बनते हैं। मैं बताता हूं कैसे। एक पेज देना मेरे को, किसी के पास फ्री है तो। 2 डायमेंशन में भी बनते हैं एंगल और 3 डायमेंशन में भी बनते हैं। चलो छोड़ो, मैं ऐसे याद करा देता हूं आपको, छोड़ो रहने दो पेज, ऐसे बता देता हूं। 2 डायमेंशन में एंगल कब बनता है? ये देखा आपने सर्कल, सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड 2D एंगल। ये जो अंदर वाला एंगल है, ये वाला, इसको, जिसको हम थीटा लिखते हैं, ये बेसिकली 2 डायमेंशनल है। आप लोगों ने कोन देखा है? कोन, आइसक्रीम वाला। ये जो कोन है, ये जो अंदर एंगल बन रहा है इसके, इसको 3 डायमेंशनल एंगल बोलते हैं। जो कोन, जो ये वाला एंगल है, इसकी बात करते हैं अभी। ये तो बहुत हम लोग यूज नहीं करते इसको। इसके यूनिट होते हैं स्ट्रेडियंस, STERADIAN, स्ट्रेडियंस बेसिकली। और एंगल के यूनिट्स, आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, तो एंगल के यूनिट्स होते हैं रेडियंस। क्या होते हैं एंगल के यूनिट्स? रेडियंस। ये जो एंगल है बीच वाला थीटा, जिसको L अपॉन आर आपने अभी नोट किया था, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, इसके यूनिट्स क्या होते हैं? इसके यूनिट्स रेडियंस में मेजर किया जाता है। पर आप कहोगे सर, हम तो 10th तक 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री पढ़ते आए हैं, एंगल के यूनिट्स डिग्रीज में पढ़ते आए हैं। तो डिग्रीज में भी हम रेडियंस को चेंज कर सकते हैं। डिग्रीज में पाई रेडियंस को 180 डिग्री से लिखा जाता है। सर्कल अगर यहां से यहां तक चलोगे तो कितना कितना एंगल चल गया? ये 180 डिग्री चल गए ना। इसको बोलते हैं पाई रेडियन। ये पाई एंगल चले हो आप। क्या चले हो? ये पाई चले हो। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई बाय 2 रेडियंस किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री। हाफ हाफ कर दिया। 2 पाई रेडियंस 360 डिग्री। पाई बाय 6 रेडियंस डिवाइड बाय 6 30 डिग्री।
पाई बाय 4 रेडियंस 45 डिग्री। तो ये कुछ रेडियंस में वैल्यूज हैं। पाई बाय 3 रेडियंस 60 डिग्री। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बहुत जरूरत पड़ेगी इस चीज की हमें। तो एंगल के कौन से यूनिट्स में डाला गया एंगल को? सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। कितने तरह के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं? 2 तरह के। 2 डायमेंशंस में हम यूज करेंगे, 3 डायमेंशंस यूज नहीं करते हम। इस 3 डायमेंशन में यूनिट का क्या नाम है? स्ट्रेडियन। इसके बारे में ज्यादा नहीं है हमारे पास। आगे चलते हैं। 2D 2 डायमेंशन में सर्कल में ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दिस इज एल अपॉन आर। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। बोलो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद कर लो ये फॉर्मूला, एल बाय आर। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं? रेडियंस। पर रेडियंस को डिग्री के साथ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डिग्रीज हम लोग यूज करते हैं, एंगल्स को जनरली डिग्रीज में यूज करते हैं। तो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियंस 90 डिग्री। इससे आप सारे एंगल्स बना सकते हैं। तो ये भी नोट कर लो, ये एंगल के बारे में नॉलेज दी है। सम फैक्ट्स अबाउट एंगल, ऐसे लिख लो टॉपिक का नाम, सम फैक्ट्स अबाउट एंगल। हाँ बच्चों, एक बात और रह गई है, समझ लो वो भी। अगर आपको कोई ऐसे पूछ ले कि एंगल के फंडामेंटल या ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सा है, एंगल का ड्राइव्ड यूनिट है कोई? सप्लीमेंट्री यूनिट तो चलो ये तुमने बता दिए। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अगर एंगल को देखें तो इट इज आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क मीटर में जाएगी, रेडियस भी मीटर में जाएगा, तो कट जाएगा मीटर से मीटर अगर ड्राइव्ड यूनिट्स की बात की जाए। तो एंगल बेसिकली एंगल हैज नो यूनिट्स। अगर आपको कोई पूछे कि ड्राइव्ड यूनिट्स में बताओ एंगल के क्या यूनिट होंगे, तो आप क्या बोलोगे? एंगल हैज नो यूनिट्स। एंगल को पढ़ने के लिए हमें अलग से यूनिट बनाने पड़े हैं, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, पता लग गया? ड्राइव्ड यूनिट्स नहीं होते इसके, कोई जीरो होता है इसके, कोई यूनिट नहीं है, यूनिटलेस।